आइए बात करते हैं और खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। हाथरस के हादसे के बाद से सत्संग वाले बाबा विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा की सरगर्मी से तलाश हो रही है, लेकिन बाबा का अभी तक कहीं कोई सुराग नहीं मिला है। बड़ी अपडेट। यूपी के मैनपुरी में कल रात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम बाबा के आश्रम में पहुंची और इस टीम में मैनपुरी के एसपी सिटी की अगुवाई में करीब 20 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस और एसओजी ने आश्रम में करीब 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को बाबा अपने आश्रम में नहीं मिला। आइए और ज्यादा अपडेट प्राप्त करते हैं अपने सहयोगियों से। लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे साथ कनेक्ट हैं और हाथरस से वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले लखनऊ चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। संजय, अभी वैसे मैंने दर्शकों को बताया कि एसओजी की टीम गई थी बाबा की तलाश में, लेकिन बाबा नहीं मिला। अभी क्या डेवलपमेंट है इस मामले में? देखिए राजेंद्र, अभी जो जानकारी पुलिस सोर्सेज के हवाले से मिल रही है कि पूरे प्रदेश में बाबा से जुड़े लोगों पर छापेमारी चल रही है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और पूछताछ का जो अहम बिंदु है उनमें सबसे ऊपर है कि आखिरकार भोले बाबा कहाँ फरार हैं, कहाँ हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। उसके आधार पर वो ये देखा जा रहा है कि बाबा से उनकी बातचीत कब हुई थी, उनकी लोकेशंस क्या हैं। इस तरह से तमाम सारी जानकारियाँ जो पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो सारी की सारी छापेमारी कर रही हैं और तलाश कर रही हैं कि आखिरकार ये बाबा कहाँ फरार हो गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बाबा से को कुछ लोग जो शरण दे सकते हैं, कुछ राजनेता भी ऐसे हो सकते हैं जो बाबा को शरण दे सकते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई संभव है। उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बहरहाल अभी तक दबिशों के बारे में जानकारी मिल रही है। अभी पुलिस अधिकृत रूप से कुछ नहीं बता रही है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। बाबा के सेवादारों की संख्या इनमें सबसे ज़्यादा है जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि बाबा के सेवादार और उनके जो सहयोगी थे वही बाबा के सभी कार्यक्रम आयोजित करते थे। और हाथरस वाला कार्यक्रम भी आपने देखा किस तरह से बाबा के बड़े संख्या में जो सेवादार थे वो मौजूद थे और साथ में जो उनके करीबी सहयोगी हैं उन सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन सभी की सरगर्मी से तलाश हो रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ में निश्चित रूप से कुछ सॉलिड ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको लेकर के पुलिस आगे बढ़ेगी। ठीक है संजय, हमारे साथ बने रहिए आप। तो एक बड़ी खबर आपने दी, यूपी पुलिस कई जिलों में बाबा के सेवादारों के बारे में पता लगा रही है और संजय बता रहे थे अभी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मैनपुरी से लेकर एटा, कासगंज, जलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा और आगरा के एसपी को बाबा के सेवादारों के बारे में पूरी जानकारी खंगालने को कहा गया है। हाथरस कांड में पुलिस की एफआईआर में बाबा का मुख्य सेवादार देव प्रकाश पदुर मुख्य आरोपी बनाया गया है, जो कि अभी तक फरार है। वीरेश पांडे हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर यह हादसा हुआ वहीं से हमारे साथ कनेक्ट हैं। वीरेश, आपके पास क्या सूचना मिल रही है? ये जो पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में? देखिए, पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, अब भविष्य में ऐसा हादसा न हो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो जिन मंत्रियों को लगाया था उनमें से असीम अरुण हैं जो पहले आईपीएस रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा। तो ये जो जिस तरीके से ये सभा यहाँ पर हुई उसके बाद से अब एक एसओपी बना रही है, विस्तृत एसओपी बना रही है सरकार। चाहे सभा में 1000 लोग शामिल हों या 1 लाख लोग शामिल हों, इसे बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाएगा। और जो सभा की अनुमति होगी, प्रशासन उसको किस रूप में देगी, उसको कैसे मॉनिटरिंग करेगी, एक नया नियम कानून सरकार बनाने जा रही है। और इसका हर प्रदेश के ज़िले में एसपी, कमिश्नरेट जहां हो, कमिश्नर सबको पालन करना होगा। जहां तक आपने पूछा कि बाबा कहां हैं और उसकी तलाश पुलिस और सरकार कर रही है, तो हर जगह पर छापेमारी की जा रही है। जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये घटना स्थल है। यहाँ के करीब लगभग 100 गाँवों में। वीरेश, आपको रोक रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बड़ी अपडेट हमारे पास है और अभी आपने मंत्री असीम अरुण का जिक्र किया। बड़ी अपडेट, हाथरस कांड पर बोले हैं मंत्री असीम अरुण, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। उनका बयान आया है, सभा के लिए विस्तृत एसओपी बनेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा रहा है। हमारे साथ असीम अरुण मंत्री जी खुद इस वक्त ऑनलाइन पर है। मंत्री जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जो हादसा हुआ है इस पर एसओपी बनाने की बात हो रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है इस मामले में? जी बहुत धन्यवाद। मैं हाथरस जनपद का प्रभारी मंत्री हूं, जिसके नाते मुख्यमंत्री जी ने मुझको
यहाँ की पूरी कार्रवाई का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। जो पहला काम था घायलों को उपचार कराना, दूसरा मृतकों को ससम्मान पूरी सेंसिटिविटी के साथ में शवों को हैंडल करना, वो काम पहले 24 घंटे कल तक पूरा हुआ। अब जांच का समय है और जो दोषी हैं जिनके द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया, लापरवाही की गई, वो भी, और जो अधिकारी दोषी हैं जिनको बेहतर व्यवस्था देनी चाहिए थी, उन दोनों जांचों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है। जांच अतिशीघ्र आएगी और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन चूंकि आप प्रभारी मंत्री हैं, दोबारा ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। जी जी, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिया, चाहे जमावड़ा 1000 लोगों का हो, चाहे 1 लाख लोगों का हो, सरकार ऐसी डिटेल्ड एसओपी बनाएगी, कितने शौचालय होने चाहिए, कितना पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए, एग्जिट रूट कितने होने चाहिए, इमरजेंसी के लिए क्या प्रबंध है, और इस हिसाब से आयोजक की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की, प्रशासन की, फायर ब्रिगेड जैसी संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी है, ऐसा प्रबंध हम लोग करेंगे ताकि कभी भी दोबारा ऐसी घटना ना हो उत्तर प्रदेश में। इसके मानक स्थापित करेंगे। जी, ये बहुत आवश्यक है मंत्री जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सवाल तो मेरा ये है कि जो आप एसओपी बनाने की बात करें, ये कब तक तैयार हो जाएगी, एक प्रश्न। और दूसरा सर ये है जानना कि चूंकि आप प्रभारी मंत्री हैं, उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपके पास जिम्मेदारी भी है। आपने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आयोजक हो या अफसर हो, तो ये प्राइमा फेसी जो है, कौन से लोग सामने आ रहे हैं इस बाबत? जो अभी तक की जांच है, जो पुलिस ने मुझको ब्रीफ किया है, उसमें बात ये निकल के आ रही है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया था और इसके जो मुख्य वक्ता, जिनको भोले बाबा भी कहा है, ये अपने वाहन से वहां से निकल रहे थे और कुछ इन लोग की परंपरा है कि वो धूल उठते हैं वहां से, उसको लेकर के भगदड़ की, भीड़ की स्थिति हुई। जो घायल हैं उनसे भी मेरी बात हुई, जो पुलिसकर्मी को चोट लगी महिलाओं को, उनसे मेरी बात हुई, तो ये बात निकल के आ रही कि जो सेवादार वहां पे थे, जो गुलाबी कपड़े पहनते हैं और कुछ काले कपड़े पहनते हैं, उनके द्वारा कुछ गलत तरीके से अपने लाठी डंडों से बल प्रयोग किया गया। भीड़ नियंत्रण के ही इसलिए समझौता किया गया हो, लेकिन उन्हें बहुत गलत तरीके वहां पे अपनाए, जिसकी वजह से कुछ लोग गिर गए और फिर महिलाएं गिरती चली गई। और क्योंकि मैं भी जब पहली बार गया तो मुझे लगा खेत है, तो खेत के अंदर कैसे ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन उसका आने जाने का रास्ता एक संकरा बनाया गया था और वहां से बाहर निकलने के बाद में ये घटना प्रथम दृष्टा जानकारी में आई है। इसके लिए आयोग भी बना है, इसके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, लेकिन प्राथमिक रूप से ये बात निकल के आ रही है। जी, शुक्रिया आपका मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण अभी हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एसओपी बनाई जा रही है, चाहे 1000 की भीड़ हो, चाहे 1 लाख की भीड़ हो, उन सबको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है और बहुत जल्दी ये फॉर्मलाइज हो जाएगी। ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने हमें बताया एबीपी न्यूज़ से बातचीत में। उन्होंने कहा वही प्रभारी मंत्री हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है।